मसलक अहली सुन्नत व जमात का रास्ता है, यही है जन्नत का रास्ता। इस जमाने में जो भी आला हजरत से करीब होगा वह मदारी नहीं बनेगा, वह चकड़ालवी नहीं बनेगा, वह राफिजी नहीं बनेगा, वह कादियानी नहीं बनेगा, वह किसी इंजीनियर के पीछे पागल नहीं होगा, वह किसी डॉक्टर के पीछे पागल नहीं होगा। जो मसलक आला हजरत का फॉलोवर होगा वह तमाम गुमराही से बचकर जन्नत का मुसाफिर बन जाएगा। यही सीधा रास्ता है। चूंकि आला हजरत के मसलक में सहाबा कराम का जो मकाम है वही मकाम देना है। अहले बैत से जैसे प्यार करना है वैसे ही प्यार करना है। हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मकाम है वही मकाम देना है। हजरत चारों खुलफा राशिदीन का जो मकाम है वह मकाम देना है। अशरे मुबश्शरा का जो मकाम मुस्तफ़ा ने दिया है उसको दिल से मानना है, उसको इज्जत देनी है। औलिया सालिहीन उससे प्यार करना है। मन आदाली वलियन फ़क़त आज़नतहु बिल हर्ब। बुखारी की हदीस में आया है कि अल्लाह ने क्या कहा, हदीस कुदसी है कि जो मेरे वली से दुश्मनी करे उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। यानी वली दुश्मनी की चीज नहीं है, वली मोहब्बत करने की चीज है। आलिम नफरत करने की चीज नहीं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के नाइब होते हैं। तो आलिमों से नफरत नहीं की जाएगी, आलिमों से मोहब्बत की जाएगी। चूंकि आलिम अपने बाप की बात नहीं बोलता है, आलिम कुरान बोलता है, आलिम हदीस बोलता है, आलिम औलिया सालिहीन की जिंदगी बयान करता है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी का डंका सारी दुनिया में क्यों बज रहा है? उन्होंने अपने बाप की शान में कोई किताब नहीं लिखी, उन्होंने अपने दादा रजा अली खां की शान में कोई किताब नहीं लिखी, जबकि उनका दादा बाकरामत वली थे। उनके वालिद मुफ्ती नकी अली खां हिंदुस्तान के 10 टॉप मुफ्तियों में एक शुमार उनका होता था। आज हिंदुस्तान के हर मोहल्ले हर गली में जो खुतबा इल्मी पढ़ा जाता, अपने बेगाने सब पढ़ते हैं, वो खुतबा इल्मी देने वाले आला हजरत के दादा और दादा का शागिर्द है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी के खानदान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो आला हजरत ने दादा का खुतबा नहीं पढ़ा, आला हजरत ने अपने बाप की शान में किताब नहीं लिखी। 1000 के करीब किताब लिखी। वो किस उन्वान पे लिखी? मुस्तफ़ा की अजमत पे, रिफत मुस्तफ़ा पे, सरकार के इल्म गैब पे, कमालात मुस्तफ़ा पे, इख्तियारात मुस्तफ़ा पे, मौजज़ात मुस्तफ़ा पे, इस्लाम पे होने वाले हमलों का दिफा करने पर जो रज़ा मुस्तफ़ा के कदमों में अपना सर रख दिया हो और हुजूर पे होने वाले सारे हमलों का दिफा कर रहा हो, इस्लाम की अजमत और खूबी बयान कर रहा हो, सरकार की अजमत का खुतबा पढ़ रहा हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस रज़ा को सौदागरान से उठाया, शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया है। आज अमेरिका से लेकर श्रीलंका तक हर जगह रज़ा रज़ा का चर्चा हो रहा है। यानी वादी रज़ा की, कोहे हिमाना रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। मसलके आला हजरत में मोहब्बत रसूल का पैगाम दिया गया है। मसलके आला हजरत में इश्क रसूल का पैगाम दिया गया है। मसलके आला हजरत में नमाज रोज़े हज व ज़कात यानी शरीयत की पैरवी करने का पैगाम दिया गया है। नफ्स की पैरवी नहीं। वो तो बम्बई का कोई दादा होगा, बम्बई का कोई बाबा होगा जो साहब कपड़े में पाखाना करके रास्ते के किनारे सोया रहे। लोग कहते हैं कि अपने ज़माने का मजजूब है, ये अपने ज़माने का अब्दाल है। इस्लाम इस्लाम इस तरह के अंधकार का आदेश नहीं देता है कि साहब किसी को भी मान ले। नहीं, हाथ में गन रहे तभी कोई काम हो सकता है। सिद्दीक़ अकबर के हाथ में गन नहीं था, मगर एक इनर फोर्स थी, एक अंदरूनी ताकत उसके पास थी, एक रूहानी ताकत, सच्चाई की ताकत थी। सच्चाई की ताकत हमेशा जीतती है, हमेशा सच्चाई को जीत हासिल होती है। सिद्दीक़ अकबर के बाद उमर फारूक आज़म खलीफा बने। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा मोहम्मद इब्न अबू बकर वो खलीफा नहीं बने, उनके साहबजादे अब्दुर्रहमान वो बादशाह नहीं बने, खलीफा नहीं बने। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने। हज़रत उमर फारूक आज़म की शहादत के बाद लोगों ने कहा कि अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को आप बादशाह बना दें। कहा नहीं, अब्दुल्ला इब्न उमर को मैं खिलाफत नहीं दूंगा। अवाम की राय से हज़रत उस्मान गनी चुने गए। एक एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया को इस्लाम ने दिया कि अवाम के ज़रिए हुकूमत चुनी जाए। तो लोग कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की आमद से दुनिया को क्या मिला?
हुजूर के आने के बाद दुनिया को क्या फैज़ मिला? फैज़ यही मिला कि इंसान की परस्तिश की जड़ें खोखली कर दी। एक आदमी को पूजा जाता था, इस मनहूस रस्म का खात्मा कर दिया। अब पूरी दुनिया में कहीं भी बादशाह को पूजा नहीं जाता है। बादशाह का बेटा भले ही बादशाह बन जाए, लेकिन बादशाह की परस्तिश नहीं होती है। बादशाह का मजहब थोपा नहीं जाता है। रियाया को आज़ादी है, वो चाहे जिस मजहब को कबूल करे। मजहब इस्लाम ने इस जंजीर को तोड़ दिया। अकाल इस्लाम ने इंसान की परस्तिश से हटाकर लोगों को खालिक़े इंसान की परस्तिश का रास्ता दिखाया। हुजूर की आमद से पहले कोई सूरज के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था, और आज भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये मौजूद है। अकाल सलाम की आमद से पहले लोग चांद को पूजते थे। अकाल सलाम की आमद से पहले लोग किसी पत्थर के सामने खड़े होते थे। आज भी कहीं किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। पढ़ा लिखा आदमी इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, मिनिस्टर है, मगर उसके बावजूद एक कमजोरी है। या तो किसी दरख्त के सामने कोई खड़ा है, या कोई पत्थर के सामने खड़ा है, या कोई दरिया के सामने खड़ा है। एक अंधविश्वास है, एक साहब तवहुम परस्ती है। मनाज़िर फितरत की परस्तिश की जा रही, यानी जो जिस चीज में थोड़ी सी भी शक्ति देखी उसके सामने लोग खड़े हो जाते थे, झुकते सजदा करते थे। पहाड़ बहुत ताकतवर है, उसको लोगों ने खुदा समझ लिया। चांद रात में दुनिया को रोशनी देता है, लोग उसको खुदा कहने लगे। सूरज अंधेरा को दूर करता है, लोग उसके सामने खड़े हो गए। नदी नाला उसके सामने कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ लोग समंदर के सामने खड़े हो गए, समंदर के सामने झुकने लगे। आज भी कहीं ना कहीं ऐसा है, मगर आज से 1400 साल पहले कसरत से ऐसा होता था। खुद खाने काबा जिसकी तामीर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम, उससे पहले फरिश्तों ने की। उस खाने काबा में 360 बुत रख दिए गए। हर कबीले का अपना अलग अलग बुत था। जो चाहा, जहां चाहा, जैसा चाहा खुदा बना लिया अपने मन से। किसी ने आटा से बुत बना लिया, जब तक चाहा उसको पूजा और जब चाहा उसे खा लिया। नफ्स की पूजा होती थी, ख्वाहिशात की पूजा होती थी। इत्तखज़ा इलाहहु हवा, लोगों ने अपने डिजायर्स को खुदा बना लिया, लोगों ने अपने विशेष को खुदा बना लिया, लोगों ने अपनी तमन्नाओं को खुदा बना लिया। लोग ख्वाहिशात के गुलाम थे, जिसको जिसमें थोड़ा सा भी बेनिफिट देखा उसको खुदा मान लिया। लेकिन आज हालात बदल गए। आज चांद की पूजा नहीं होती है, भले ही जलील किस्म के लोग करें अलग बात है, लेकिन आज चांद मौजूए तहकीक बना हुआ है। आज चांद की पर रिसर्च हो रही कि चांद पे आदमी पहुंच रहा है, चांद पे बस्तियां बनाने की कोशिश हो रही है। तो जिसको खुदा कहा जा रहा था, आज उस चांद पे तहकीक होती है कि चांद को अपनी रोशनी है या यह चांद सूरज की रोशनी को मुस्तार लेकर चमक रहा है। सूरज की पूजा होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है, बल्कि सूरज पे तहकीक हो रही है। सूरज पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। सूरज मोशनलेस है, गतिहीन है, या फिर सूरज गतिशील है। सूरज महवे गर्दिश है या सूरज साकिन है। लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं। पहले उसको खुदा कहा जाता था। जब खुदा कहा जाता था तो फिर रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं था। अध्ययन करना, शोध करना, खोज करना का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज उस सूरज पे तहकीक हो रही कि सूरज है क्या, सूरज बड़ा है या जमीन बड़ी है। आज रिसर्च करने वालों ने बताया कि ये आसमान का सूरज जमीन से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है, जो हमारी निगाहों के सामने देखने में एक फुटबॉल गेंद जैसा लगता है, लेकिन वो जमीन से 1000 गुना नहीं, करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है वो सूरज। इसलिए सारी दुनिया को सूरज रोशन करता है। अगर बंदा कोई सूरज के पास चला जाए, उसको ये पूरी जमीन एक जर्रा का 1000वां हिस्सा दिखाई पड़ेगा। तो जो मौजूए इबादत था, उसको इस्लाम ने मौजूए तहकीक बना दिया। जो टॉपिक ऑफ वर्शिप था,
उसको इस्लाम ने टॉपिक ऑफ रिसर्च बना दिया है। आज मरीख पे रिसर्च है, ज़ुहल और उतारत पे तहकीक हो रही है। आज लोग मंगल पे जाने की बातें कर रहे हैं। जब ये जमीन रहने के काबिल नहीं हो जाए तो अब उसके लिए कोई दूसरा ठिकाना तलाश किया जाए कि इंसान रहेगा क्या। चूंकि जमीन का टेम्परेचर हाई हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, समंदर के पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। आने वाले वक्त में ये दुनिया रहने के लायक नहीं रहेगी। वैज्ञानिक कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है कि जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। क्यों? इस्लामी नजरिया यह है कि समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा। वअज़ल बिहार और फुज्जरत, आया है कुरान में कि जब समंदर को बहा दिया जाएगा, समंदर का पानी बह जाएगा, उसमें आग लगा दी जाएगी। वअज़ल बिहार और सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी, जब पानी बह जाएगा उसमें आग लगा दी जाएगी, तो जमीन रहने के काबिल रहेगी? नहीं रहेगी। जमीन रहने के काबिल उस वक्त रहेगी जब टेम्परेचर मुनासिब हो, जिसमें मैं सांस ले सकूं, ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में मौजूद हो। लेकिन जब टेम्परेचर हाई होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। जैसे मछली जब तक पानी में है जिंदा है, लेकिन जैसे ही उसको पानी से बाहर निकाल दे मछली तड़प तड़प के मर जाती है, क्योंकि मछली को ऑक्सीजन पानी में मिलती है। ये इंसान अगर पानी में घुस जाए तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन वहां नहीं मिलेगी, इसको ऑक्सीजन खुली हवाओं में, खुली फजाओं में। तो ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। उसी का नाम तो क़यामत है, उसी का नाम तो दुनिया का विनाश है। वही तो दुनिया का आखिरी दिन होगा। सूरज और चांद आपस में मिला दिए जाएंगे। वह जो में अशम्स वल कमर, कुरान कहता है सूरज और चांद ये दोनों आपस में मिला दिए जाएंगे। वह ऐसा शम्स कुव्विरत वह ऐसा नजूमुन कदरत, जब सूरज को लपेटा जाएगा, जब सितारे झड़ पड़ेंगे, तो सारा सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। सवा नेज़े पे आफताब आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी। कैसे रहेगा? वही क़यामत का दिन है जिस दिन हिसाब और किताब होगा कि तुमने जिंदगी में क्या किया, तुमने जवानी का कैसा इस्तेमाल किया। ये जो अभी अल्लाह ने छूट दिया है, ये सारी छूट उस वक्त निकाली जाएगी जब क़यामत का दिन होगा। इस सारी आज़ादी का लेखा जोखा वहां हिसाब देना होगा कि तुमने जो आज रातों रात जब मन चाहा इंस्टाग्राम पे थिरकते रहे, नाचते रहे, व्हाट्सएप यूट्यूब पे खेलते रहे, जवानी का गलत इस्तेमाल किया, गरीबों का इस्तेहसाल किया, यानी मन की गुलामी की, जो मन में आता है कर रहे हैं। शरीयत की गुलामी नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान की गुलामी नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे लिए भेजा था ताकि बंदों को उसका मकसद हयात बता दिया जाए, उसको बताया जाए कि तुम्हारे पैदा होने का क्या मकसद है। यही बताने के लिए पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाते रहे और सारे पैगंबरों की आखिरी कड़ी बनकर खातमुन नबीयीन पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। यही मकसद है कि आप इंसान को बता दिया जाए कि तेरे पैदा होने का क्या मकसद है। बताया जाए कि सारी कायनात का खालिक मालिक एक है, उसने तुझको पैदा किया है, वही तेरे लिए सूरज और चांद बनाया है ताकि सूरज की रोशनी में कामकाज कर सको। वही जमीन बनाया है ताकि जमीन पे चलो भी और फसलें भी पैदा करो, जमीन पे मकान भी बनाओ। वही अल्लाह है जिसने तेरे सांस लेने के लिए हवाओं को पैदा किया है। वही अल्लाह है जिसे तेरे जीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए आग को पैदा किया है। वही खुदा है जिसने तुम्हारे लिए मिट्टी बनाया, हवा बनाया, आग पैदा की, तुम्हारे लिए पानी बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम जिंदा रह सको। और जिंदा क्यों रहो? ताकि अपने रब्बे करीम की इबादत कर सको। और फिर चंद दिन ही दुनिया में रहना है, फिर उसके बाद इस दुनिया का विनाश होगा। फिर जब वो दुनिया कायम होगी क़यामत, वहां तुमसे पूछा जाएगा कि तुमको जो खाना दिया गया इसके बदले में तुमने क्या किया। तुमको जो अल्लाह ने कपड़ा दिया तुमने इसके बदले में क्या किया। तुमको जो अल्लाह ने जवानी दी तुमने इसके बदले में क्या किया। तुमको अल्लाह ने जो माल दिया इस माल के बदले में तुमने क्या किया। तुमको अल्लाह ने औलाद से तेरे कलेजे, तेरी आंख को ठंडक पहुंचाया, तुमने इस नेमत का क्या शुक्र अदा किया। तुम्हारे लिए अल्लाह ने तुम्हारी बीवियां बनाई, तुमने इस नेमत का क्या हक अदा किया।
अल्लाह ने तेरे रिश्तेदार बनाए, सोने का घर भी हमको जंगल में अगर अल्लाह दे दे, मैं नहीं रह पाऊंगा, चूंकि आदमी को आदमी से करार मिलता है। अगर आपको 50 करोड़ रुपए दे दे और सोने का घर कोई जंगल में बना दे, आप एक दिन में वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि आप सांप के बीच नहीं रह पाएंगे, आप शेर के बीच नहीं रह पाएंगे, आप उल्लू और गीदड़ के बीच नहीं रह पाएंगे, आप इंसान के बीच ही रहेंगे। आप इंसान के बीच, चाहे किराए का घर क्यों ना हो, चाहे मिट्टी का घर क्यों ना हो, मगर करार आदमी को आदमी के बीच में मिलता है। इसलिए कहा जाता है मैन इज सोशल एनिमल, ये इंसान सामाजिक प्राणी है। आदमी से तकलीफ भी पहुंचती है, लेकिन आदमी से दिल को राहत भी पहुंचती है। मेरे घर में शादी हो, मेरे रिश्तेदार नहीं आए, कितनी तकलीफ होती है। मेरे घर में कोई बीमार पड़े, लोग देखने नहीं आए, कितनी तकलीफ होती है। इसी इंसान से नफरत भी है कि उसका चेहरा नहीं देखें, वो मेरे जनाजे में नहीं आए, वो मेरे मरने के बाद मेरा मुंह नहीं देखे, वो मेरी बेटी की शादी में नहीं आए, वो मेरे यहाँ के फंक्शन में नहीं आए। ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन उसके बगैर काम भी नहीं चलता। इंसान के बगैर बंदा जी नहीं पाएगा। सोने का महल जंगल में काटने दौड़ता है, किराए का घर भी आदमी को सुकून और करार देता है, क्योंकि इंसान को इंसान से राहत है। तो पूछा जाएगा कि तुम्हारा कुंबा तुम्हारा परिवार था, इस नेमत का तूने क्या हक अदा किया। ये जो हम लोग अपने मन के मुताबिक जी रहे, कौन मौलाना कौन मौलवी, जो जैसे चाहो जियो, जो मन में आ रहा है करो, जो जबान पे आ रहा है बोलो, जैसे जीना है जियो। ये अल्लाह ने फ्रीडम, आजादी दी है ताकि तुम जैसे चाहो जियो। ए अमल माशी, हदीस में आया है कि डू व्हाट डू यू वांट, करो जो तुम्हारे मन में आता है, अलबत्ता याद रखना जैसा करोगे वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। क्योंकि तुम अपनी मर्जी से नहीं पैदा हुए, तुझको अल्लाह ने पैदा किया। तेरी बुनियाद बहुत कमजोर है। एक नापाक कतरा जो बाप की शर्मगाह से निकलकर मां के यूटेरस बच्चादानी में पहुंचता है, उसी नापाक कतरे से तुम पैदा हुए हो। इस बात को कभी मत भूलना। मां का माहवारी खून रोक कर मां की बच्चादानी में तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया गया, इस बात को मत भूलना। अल्लाह ने कुरान शरीफ में कई जगहों पे हमारी पैदाइश का जिक्र किया है। फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ा मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। क्योंकि बंदा गौर व फिक्र नहीं करता है, सोचता नहीं है, इसीलिए सोचता है कि बस ऐसे ही खा पी के मर जाएंगे, मरने के बाद सड़ जाएंगे, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, वहां कोई पूछ नहीं होगी कि तुमने दुनिया में किस तरह की जिंदगी गुजारी। क़यामत की निशानी है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाए, लोग पागल की तरह करेंगे जैसे अभी लोग पागल की तरह कर रहे हैं। न खाने का कोई उसूल है, न सोने का कोई उसूल है, न जागने का कोई उसूल है। अपने मन के हिसाब से जो चाहा खाया, जब चाहा सोया, जब चाहा जागा, जब चाहा जैसा चाहा किया। शादी में 70 साल की औरतें नाच रही हैं, ये क्या तमाशा है साहब। लोग पानी कम पी रहे हैं, शराब ज्यादा पी रहे हैं, ये क्या तमाशा है। एक मालदार आदमी 10,000 आदमी को खाना खिला रहा है वलीमा में, मेरे जैसा गरीब आदमी भी उसका मुकाबला करने के लिए भीख मांग के 5,000 आदमी को वलीमा खिला रहा है, क्या मतलब है। यानी बंदा ये नहीं सोचता है कि उसके मालदार है, उसके पास दौलत है, वो दौलत का इस्तेमाल करके उन्होंने वलीमे में 5,000 आदमी को खाना खिला दिया। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्यों नहीं मस्जिद में 5 आदमी के बीच में अपनी बेटी का निकाह कर दूं। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्यों नहीं बस सिंपल सादे ढंग से मैं अपने बच्चे की शादी कर दूं। नहीं, एक मुकाबला करना है, उसके कपड़े का मुकाबला, उसकी गाड़ी का मुकाबला, उसके घर का मुकाबला। वो शादी में 50 स्कॉर्पियो लेके गया है तो हम भी लेके जाएंगे। वो घर बनाया है, उसमें इंटीरियर डेकोरेशन किया है तो हम भी करेंगे। वो अपने घर में झूमर लगाया है तो हम भी लगाएंगे। वो अपने घर में सोफा लगाया है तो हम भी लगाएंगे। चाहे पैसा रहे ना रहे, चाहे इंस्टॉलमेंट पे लाना हो, मगर सामान लाना है। वो घर में एसी लगाया है तो हम भी लगाएंगे। ये नहीं जानता कि सबका चेहरा अलग अलग है, सबकी आंखें अलग हैं, सबकी जबान अलग है, सबकी नाक अलग है, सबकी हाइट अलग है, सबका रंग, सबका कलर अलग है, सबका खानदान अलग है, सबकी नस्ल अलग है। जब अल्लाह ने सबको अलग अलग बनाया है तो अल्लाह ने किसी को मालदार बनाया है, अल्लाह ने किसी को गरीब बनाया है, अल्लाह ने किसी को खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ने किसी को बदसूरत बनाया है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानी है। वमीन आयाती खल्कुस समावाति वल अर्द
वख्तिलाफ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। कुरान में आया है कि अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अल्लाह ने आसमान पैदा किया बगैर खंबे के, अल्लाह ने जमीन पैदा की, अल्लाह ने मुख्तलिफ रंग के इंसान पैदा किए, अल्लाह ने मुख्तलिफ जबान बोलने वाले इंसान को पैदा किया। एक आदम की औलाद है, हजारों जबान लोग बोल रहे हैं। एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है इंसान। आदमी का मतलब आदम से आदमी है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है सारे आदमी। तो आदम अलैहिस्सलाम एक हैं, लेकिन उनकी औलाद हजारों जबान बोली। कोई फ्रेंच, कोई डच, कोई लैटिन, कोई इंग्लिश, कोई कन्नड़ा, कोई मलयालम, कोई तेलुगु, कोई गुजराती, कोई असमिया, कोई कश्मीरी, कोई हिंदी, कोई संस्कृत। बेशुमार जबानें हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक बाप की औलाद डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक बाप की औलाद कई कलर की, यानी कोई गोरा, कोई पीला, कोई साफ बिल्कुल प्योर व्हाइट, कोई गंदुमी रंग का, और कोई नाटा, कोई ठगना, कोई बहुत लंबा, कोई मोटा। ये एक बाप की औलाद, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि वो अल्लाह कितना अजीम है, जो एक बाप एक माँ से हजारों जबान बोलने वाली औलाद पैदा कर दी है। एक माँ एक बाप से हजारों रंग के लोगों को अल्लाह ने पैदा कर दिया। वमिन आयात ही, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां हैं, उसकी कुदरत की निशानियां हैं कि मुख्तलिफ जबान मुख्तलिफ रंग के लोगों को पैदा किया। वो अल्लाह है जो बगैर खम्बे के आसमान पैदा किया। अल्लाह चाहे तो आसमान जमीन पे गिर जाए, सारे लोग पिस जाएं। जितने शराबी, कबाबी, पापी, नाचने गाने वाले, गीबत करने वाले, चुगलखोरी करने वाले, माँ बाप को सताने वाले, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालने वाले, अत्याचार करने वाले, दूसरों की जमीन हड़पने वाले, दो अपने नेक लोगों को जलील करने वाले, बुरों का साथ देने वाले, शराब पीने वाले, सूद खाने वाले, जुआ सट्टा खेलने वाले, सबों को अल्लाह चाहे तो एक सेकंड में पीस दे। लेकिन चूंकि अल्लाह पीसेगा नहीं, अभी ये दुनिया में काम की आजादी अल्लाह ने दी है। जैसे अल्लाह ने जमीन दी, आसमान दिया, उसी तरह हमारी उम्र को फिक्सेट कर दिया। तुम्हें 10 साल जीना है, तुम्हें 50 साल जीना है, तुम्हें 70 साल जीना है, तुम्हें 80 साल जीना है। 80 साल से 80 सेकंड आगे नहीं जाओगे तुम। 70 साल से 70 मिनट आगे नहीं जाओगे। 50 साल से 50 सेकंड आगे नहीं जाओगे। फइज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा न आगे होगा न पीछे होगा, सबका फिक्सेड टाइम है। बूढ़ा बाप रह गया, 18 साल का जवान बेटा चला गया। साहब बूढ़ा शौहर रह गया, 25 साल की बीवी चली गई। अपने मन के मुताबिक नहीं होता, सारा फैसला हो चुका है। मखलूक की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने तकदीर को लिख दिया है। कौन कहां मरेगा, कौन कितनी रोजी हासिल करेगा, कौन गरीब होगा, कौन मालदार होगा, कौन कितना जिएगा, कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम जाएगा, सब कुछ अल्लाह ने लिख दिया। इन्नल्लाह कतबा मकादिर अल खलाइक क़ब्ल 50,000 सना। 50,000 साल पहले अल्लाह ने मखलूक की तकदीर को लिख दिया है। आज लोग इसीलिए जहर खा रहे हैं कि तकदीर पर विश्वास नहीं रहा। आज लोग इसीलिए फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं कि अल्लाह पर यकीन नहीं रहा। अपने मन के हिसाब से अगर कामयाबी नहीं मिली तो जहर खा के मर गया। बिजनेस किया, बिजनेस नहीं चला तो फांसी के फंदे पे लटक गया। पढ़ाई करने के लिए कोटा गए, राजस्थान गए, अगर कामयाब नहीं हुए तो जहर खा के मर गए। सोचा था कि हम एक शानदार आलीशान घर बनाएंगे, काम घर नहीं बना तो जहर खा के मर गए। आप रोजाना सुनते होंगे कि फला अरबपति जहर खा के मर गया। पटना का एक खरबपति अपने बाल बच्चों समेत खुदकुशी कर लिया। बंबई का एक फिल्म का एक्टर वो खुदकुशी कर लिया। एक 30 साल की खूबसूरत खातून जिसको लाखों दीवाने देखने के लिए बेताब रहते थे, उसकी सड़ी हुई लाश उसके घर से बाहर निकल रही है। ऐसा नहीं कि रिक्शा चालक जहर नहीं खाता है, ऑटो चलाने वाला जहर नहीं खाता है, सड़क के किनारे फुटपाथ पे चश्मा बेचने वाला और बच्चों का कपड़ा बेचने वाला वो जहर नहीं खाता है, दूसरों के छप्पर पे छावनी करने वाला वो जहर नहीं खाता है, दूसरों की गाड़ी ड्राइव करने वाला 5,000 10,000 कमाने वाला वो जहर नहीं खाता है। जहर खाता है कौन? करोड़ों रुपए कमाने वाला। जहर खाता है कौन? जिसका बाप लाखों रुपए खर्च करके उसको दिल्ली में कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है। जहर खाता है वो जो इलेक्शन में हार गया, करोड़पति। जहर खाता है वो जिसकी बेटी गैरों के साथ भाग गई, फांसी के फंदे पे लटकता है वो। 4 बच्चे की मां दूसरों के साथ भाग गई है, शौहर अब जहर न खाए तो क्या खाए।
एक आदमी हज करने गया, उसकी बीवी को वहां का एक ड्राइवर उसको साहब लूट भाग गया लेकर, वो साहब जहर खा वो फांसी के फंदे पे लटक गया। यानी मामूली किस्म के लोग जहर नहीं खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं पैसे वाले। क्यों? इसलिए उसको वो चाहता है कि मैं ये हासिल करना चाहता हूं, क्यों नहीं होगा, नहीं हुआ तो जहर खा लिया। जबकि अल्लाह की तकदीर पर भरोसा के अल्लाह ने तकदीर लिख दिया। जफल कलम, कलम खुश्क हो चुका है, जो होने वाला है सब कुछ लिखा जा चुका है। आका अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के महबूब ने सारी खबरें दे दी हैं। फ़अख़बरना बिमा काना वमा हुवा बिकाइन इला यौमिल क़ियामा। जो चीजें होने वाली हैं और जो हो चुकी सबकी खबर पैगंबर आज़म ने दे दिया। यहां तक कि एक परिंदा पर हिलाएगा उसकी भी खबर मुस्तफा ने अता फरमा दी। दुनिया में सारी चीजें हो रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब लिख दिया। ये तकदीर पर विश्वास आदमी को हौसला देता है, तकदीर पर विश्वास आदमी को डिस्ट्रेस से बचाता है, तकदीर पर विश्वास करने से आदमी सुसाइड से बचता है। नहीं, जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। चाहे कारोबार में नुकसान हो जाए, चाहे जवान बेटा मर जाए, चाहे घर में आग लग जाए, चाहे आदमी इलेक्शन में हार जाए, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी जहर नहीं खाएगा, वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। इसलिए अपने बाल बच्चों की गुट्ठी में ये बात पिला दें कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, अल्लाह ने सारी कायनात पैदा की है, वही सारी कायनात को चला रहा है, वही हमें मौत देगा, वही हमें फिर दोबारा जिंदा करके कयामत के दिन मुझसे हिसाब लेगा। वो हमारी उम्र के बारे में हिसाब लेगा, वो हमारे माल के बारे में हिसाब लेगा। ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। हदीस में आया है कि बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा जब तक कि 4 चीजों का सवाल उससे न कर लिया जाए। आका फरमाते अन उमर ही फीमा अफना, यानी बंदे से सवाल होगा कि बहुमूल्य जीवन, कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी? सिर्फ दौलत कमाने में, सिर्फ किसी एक औरत को हासिल करने में, सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी बनाने में, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनने में, किस काम में? ये बहुमूल्य जिंदगी अगर अल्लाह आंख की रोशनी ले ले, 50 खरब रुपए खर्च करने के बाद भी वह रोशनी वापस नहीं आएगी। जो अंदर में रग सूख जाती है उसका इलाज अमेरिका के डॉक्टर के पास भी नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन ये हो सकता है, आंख में पानी उतर गया, आंख में झाले पड़ गए, इसको डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल देता है, ये तो हो सकता है। लेकिन अंदर की रगें अगर सूख जाए, 50 खरब रुपए खर्च करने के बाद भी बीमारी वापस नहीं आएगी। तो जो अल्लाह इतनी जबरदस्त नेमत दी कि मैं सारी दुनिया को देख रहा हूं, क्या मतलब? इस नेमत का सवाल नहीं होगा? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। कयामत के दिन सारी नेमतों के बारे में सवाल होगा। ठंडे पानी का सवाल होगा, ठंडी हवा एसी का सवाल होगा, फ्रिज का सवाल होगा, गीजर का सवाल होगा, एक दस्तरखान पे 50 टाइप के खाना खाने का सवाल होगा। सब सवाल होगा कि तुमने मेरी दुनिया में रहकर, मेरे आसमान के नीचे रहकर तुमने शैतान की पैरवी क्यों की? पैदा तुमको मैंने किया था या शैतान ने किया था? रोजी तुमको मैं दे रहा हूं या शैतान ने दिया था? मैं तुझको बाल बच्चे मैंने दिया है या शैतान ने दिया है? तो तुमने शैतान की पैरवी क्यों की? तुमने खाने में शैतान की पैरवी की, तुमने कपड़ा पहनने में शैतान की पैरवी की, तुमने घर मकान की तामीर में तुमने शैतान की पैरवी की, तुमने पीने में शैतान की पैरवी की, तुमने ख्वाहिशात की तकमील में शैतान के रास्ते को तुमने चुना, रहमान के रास्ते को क्यों नहीं चुना? रहमान ने जो अपना महबूब भेजा है तुमने उसके रास्ते को क्यों नहीं चुना? कुरान करीम में सारी चीजें खोल खोल कर बता दी गई हैं, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे शादी ब्याह करना है, सारी चीजें कुरान में है। जो कुरान में है उसकी तशरीह हदीस में मौजूद है। क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या परमिटेड है, क्या फॉरबिडन है, क्या मना किया गया है, क्या करने का हुक्म दिया गया है, ये सारी बातें बिल्कुल क्लियरली वजाहत के साथ बयान कर दी गई है। वो मार्ग दिखला दिया गया है कि इन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा। हुजूर ने एक लकीर खींच दी, उस लकीर के चारों तरफ बहुत सारी लकीरें खींच दी। आका फरमाते हैं इन सारी लकीरों पे शैतान बैठा है
और ये है सीधा रास्ता, मेरा रास्ता, इन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है। इस शैतान के रास्ते पे मत चलना, इस सीधे रास्ते पे चलना। यहां अक्सर लोग शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं, शैतान ने जो पढ़ाया है वही पढ़ रहे हैं।